दरभंगा लूटकांड का खुलासा। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने महज 6 से 7 दिन के भीतर एक बड़े लूटकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है। दरअसल दिनांक 3 अप्रैल 2026 को नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स दुकान में अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान अपराधियों ने करीब 700 ग्राम सोना, 20 से 25 किलो चांदी और लगभग 10 लाख रुपए नकद लूट लिए थे। इस घटना के बाद नगर थाना में कांड संख्या 72/26 के तहत मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर SIT टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, मानवीय सूचना और STF के सहयोग से ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए इस मामले में अब तक कुल 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मुख्य रूप से आर्यन कुमार, मंगल कुमार, गौतम कुमार, अभिनाश कुमार, विवेकी पासवान, पवन झा सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, पिस्टल, जिंदा गोलियां, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने लूटे गए आभूषणों में से 156.44 ग्राम सोना, लगभग 21 लाख रुपए, 8.630 किलो चांदी, लगभग 23 लाख रुपए बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस लूट की साजिश जेल में बंद अपराधियों द्वारा रची गई थी। जेल से ही पूरे घटना की योजना बनाई गई और बाहर मौजूद अपराधियों को निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, लूटे गए सामान को छिपाने में एक आरोपी की मां की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा पुलिस का कहना है कि इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। दरभंगा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो 3 तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था, उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। उसमें तुरंत जो हमारा टीम गठित किया गया, उसमें SIT गठन में सिटी SP के नेतृत्व में हुआ था। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारा DIU टीम और SHO, टाउन थाना, यूनिवर्सिटी और बहादुरपुर थाना और अन्य पुलिस कर्मियों को गठित किया गया था। और CCTV जो जांच किया गया, जांच कर में जो फुटेज आया था और टेक्निकल जो एविडेंस आया था, उसके आधार पर जो लोकेशन में आधार पर हम लोग बेगूसराय के मंसूर शेख थाना का अंतर्गत सुबह रेड किया गया। इसमें जो घटना हुआ वहाँ फायरिंग हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुआ था और वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज करते हुए बेगूसराय में मंसूर शेख थाना के द्वारा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद उनके जो पूछताछ के क्रम में सारा घटना किया गया था, जो अपराध कर्मी थे उनका सारा नाम आ गया था। और हम लोग अलग अलग टीम बना के 3 टीम बनाया गया था, अलग अलग जो SIT की टीम में है, उनके अलावा और कुछ अन्य पदाधिकारी, सिपाही, जहाँ जरूरत पड़ता था उन लोगों को यूज़ भेज के रेड किया गया। और उसमें एक नेक्स्ट डे एक दीपक कुमार जो भी शामिल थे, वो भी पकड़ा गए थे। वहाँ बेगूसराय से उसको भी जेल भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि हमारे दरभंगा जिला का 2 आदमी जो लाइनर की भूमिका निभाए थे, एक अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, उन लोगों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनके भी पूछताछ किया गया। उनका भी पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सबूत मिले हुए हैं उनके मोबाइल पे, और जो वहाँ का जो अभियुक्त पकड़ा है तो उनका मोबाइल पे जो सबूत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अभियुक्त जहाँ घटना में था वो असम में उनका लोकेशन मिला। उसके आधार पर हमारा जो बेगूसराय का टीम जाके वहाँ उसको गिरफ्तार करके लाया गया था। और उनके यहाँ से भी जो पूछताछ किया गया तो बहुत सारा हमको क्लूज़ मिले। तो
लगातार जो छापेमारी चल रहा है, उसके अलावा फिर बिहार STF जो हमारा टीम है और UP STF के सहयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी जो यहाँ से भाग रहा है, तो उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप यहाँ से भाग रहा है कि उसके आधार पर वहाँ हमारा टीम भी गया, वहाँ से सहयोग करके उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। उनका स्वीकारोक्त बयान पे पता चला कि जो ज्वेलरी है उनके घर पे रखा गया। तो यहाँ बेगूसराय पुलिस, हमारा दरभंगा पुलिस और STF तीनों छापेमारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है, और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए हैं। टोटल 44 लाख रुपए का ये आभूषण है। और इसके अलावा पहले भी हम लोग जब 6 लोगों को बरामद गिरफ्तार हुआ था, उसमें भी 1 किलो 1,09,80 ग्राम्स चांदी बरामद हुआ था बेगूसराय में, जो प्रेस रिलीज में दिया गया था, बट उसमें वेट मेजरमेंट नहीं हुआ था उस टाइप का, तो दिया गया था। और इसमें टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल, और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके इसको बरामद भी कर पाए। और मेन 24 घंटे के अंदर जो पकड़ा गया, उसके मैं समझता हूँ कोई सफलता हो, जो उसके बाद जो पूछताछ के क्रम में जो क्लूज मिले, उसके आधार पर हम लोग अभी तक इतना पहुँच पाए हैं। और उसके अलावा हम लोग अभी भी कुछ क्लूज मिले हुए हैं, और कुछ जो अपराधी का नाम है उनको लगातार छापेमारी चल रहा है। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है और किसने ये प्लान बनाया था, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? जी, इसमें जो मास्टरमाइंड है भोला सिंह है, जो अभी जेल में बंद है, उसके टीम के द्वारा ये किया गया। और इसके अलावा उनका जो सहयोगी है, जैसा संदीप है जो पकड़ा गया, मुरारी है और अभिषेक उर्फ टाइगर है, कुछ लोगों का नाम आया है। इनके द्वारा ये घटना प्लान करके किया गया। और उसमें लाइनर में हमारा जो दरभंगा में 2 क्रिमिनल हैं, जो लाइनर की भूमिका यूज़ किया गया है, वो अभिषेक सोनी है और ऋषिकेश सोनी। सर, ये कौन से जेल में बंद है? ही सर ये प्लान बनाया गया था, मतलब जेल के अंदर ही ये प्लानिंग बनी थी? जी, दल सिंह जरा से जेल में जो बंद है, वहीं से ये लोग प्लान किया था। और उसके बाद जो बाहर आने के बाद कुछ लोग वहाँ जो उनके साथ में थे, वो बाहर आने के बाद फिर ये अपराध कर्मी को इकट्ठा करके इस घटना को कार्य किया। किस जेल में बंद? दल सिंह जरा। लोकल में सर कोई दुकानदार के स्टाफ या उसके जानने वाले भी लोग हैं इस पूरी गिरफ्तारी में? इसमें अभिषेक सोनी है, वो तो जो बाकरगंज में दुकान है, उसका जो ज्वेलरी का दुकान, उसमें कारगर काम करता है। और दूसरा एक ऋषिकेश सोनी है, रैकी इन्हीं दोनों लोगों की? हाँ जी, रैकी इन्हीं का। कितने लोग शामिल थे? अभी तक देखिए जी, अभी तक 12 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। अभी भी अन्य कुछ लोगों का नाम आया है, जो लगभग इसमें 20 लोगों का नाम आया है। ऐसे कोई लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, प्रीवियस जो लूटकांड अलंकार ज्वेलर्स में हुई थी, उसके भी अपराधी हैं क्या इसके अंदर? नहीं, अभी तक इसमें इस स्टेप का साहित्य का नहीं है, ये इसका अभी तक कनेक्शन नहीं है। सर, जितनी ज्वेलरी वहाँ से लूटी गई है, जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो ज्वेलरी भी रिकवरी पूरी हो जाएगी? इस बात का कितना विश्वास? जी, हम लोग पूरा प्रयास 100% कर रहे हैं। और हम लोग अभी का नाम आ चुका है, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम लोग बरामद करें। सर, परिवार ने कहा सामान को इन्होंने क्या बंदर बांट कर लिया था या कहीं एक जगह रखकर छिपाया था? क्या था पूरा इसमें? लूट का सामान कैसे पाया? देखिए, लूट का सामान तो ये लोग अपना कुछ लोगों के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, और कुछ तो हिस्से में बट गया था, बट पूरा सभी को जो है नहीं बटा था। रुपये बट गए थे? तो कुछ अभी रुपए के बारे में एक आदमी के पास आया इन्फॉर्मेशन, लोग उसको काम कर रहे हैं। सर, पीड़ित ने कहा कि 2 करोड़ के लगभग लूट है, 1.5 करोड़ के लूट, तो आपने क्या मतलब इसमें भी देखा सर, कितने लगभग? देखिए, लूट जो अभी हमने पहले तो बताया कि जो FIR में दर्ज है, उसके आधार पर हम लोग जो किए अभी तक जो हम बरामद हो बता रहे हैं, तो उसके आधार और उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट जो छापेमारी चलेगा, जो बरामद होगा, उसके आधार पर
हम लोग बता पाएंगे। भोला सिंह के कोई ग्रुप प्रीवियस क्या हिस्ट्री है जो जेल में बंद है मास्टरमाइंड उसकी, और जो लोग पकड़े गए हैं इन लोग क्या क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए, बेगूसराय में भी यहाँ जो घटना होने के बाद जो हम लोग छापामारी क्रम में जो पकड़ा गया उसके बाद वहाँ भी बेगूसराय में 2-3 लोग एक दो घटना किए थे लोग, लूट की घटना, वो भी डिटेक्ट हुआ है। और ये लोग शातिर अपराधी, ये लूट आर्म्स एक्ट और लूट में ये लोग जेल गए। तो इनके गिरोह का कोई नाम है या फिर सिर्फ भोला सिंह ही मतलब? उनका भी कोई नाम है। हथियार कितने बरामद हुए टोटल? उसमें जो उस दिन जो पकड़ा गया तो उसमें पवन झा के पास से एक देसी कट्टा मिला था, 4 जिंदा गोली, एक मोबाइल मिला था। मंगल कुमार के पास 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 2 मोटरसाइकिल जो बरामद हुआ था। ये हम लोग सिमरी थाना है गाची में बरामद हुआ था कि उन्हीं के द्वारा उपयोग करके वहाँ से लोग बाइक छोड़ के बस में गए 4 लोग। मधुबनी वाले की क्या भूमिका थी सर? मधुबनी का जो जी उनका है कि यहाँ का जो लाइनर है, जो अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, वो पवन झा उसका नाम है, वो इनका इंफॉर्मेशन लेके उस गैंग को हिफाजत किया था। और पवन झा इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट गैंग। सर ये कितने दिन से रेकी किया? और ये बहुत दिन से ये लोग रेकी कर रहा था। सर जिस दिन घटना के दिन ही अपराधी दरभंगा आए या पहले से कैंप कर रहे थे दरभंगा में? घटना के दिन ये लोग आया था। टोटल कितने लोग आए थे दरभंगा सर अपराधी? टोटल अभी तक जो लाइनर और सब मिला के लगभग हमारे नाम पास जो है 20 लोगों का नाम है। सर तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर छोटाईपट्टी पंचायत और मब्बी के आसपास में कई जगह डकैती होती, क्या ये लोग उसमें आप देख रहे हैं, मिल पा रहा है कुछ लिंक्स? ये जो आप लास्ट ईयर का जो डकैती का बता रहे हैं, लास्ट ईयर का डकैती जो हुआ था, 2-3 घटना हुआ था, उसमें वो दूसरे गैंग थे, इसका उसका कनेक्शन नहीं। सर प्रेम ज्वेलर्स में जिस दिन लूट हुई उस दिन ये क्या 20 वहीं पर थे, उसी आसपास में? नहीं, इसमें 20 नहीं है, ठीक है। ये कुछ सपोर्टर्स है, कुछ लाइनर्स है, कुछ जो ज्वेलरी रखे हुए थे, उसको भी सब मिला के 20। एग्जैक्ट सर वहाँ कितना आया था? तो देखिए, अंदर जो घुसे थे 4 लोग थे, बाहर जो बाइक लेके गए तो 6 लोग थे, अन्य सपोर्टर्स थे। सर भागा किधर से? भागा जो पीछे से आप महारानी पुल जो है, महाराजगंज पुल के पीछे से भाग के वहाँ जो आप NH पकड़ा गया था। NH सर एक सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 युवक 10 चांदी का अंगूठी मांगने के लिए गया है, वो बातों में उजराया है और उसी बीच में डकैती हो मतलब लूटपाट होता है, तो क्या वो लोग भी इसमें? इसका कोई कनेक्शन नहीं। इसका कोई सर झोला लेके आए थे वो लोग, हाथ उसमें घुसाया हुआ था, क्या उसमें बम और पिस्तौल भी था? नहीं, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है। पिस्टल का ये लोग लेके आया था, बम का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई पूछताछ में नहीं आया है। सर व्यापारी लोगों ने मांग किया कि पहले भी वहाँ पे इस तरह की घटना घटी है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर के क्या करने की ज़रूरत है उस इलाके में? ये आउटस्कर्ट सिटी का अगर देखिएगा तो आउटस्कर्ट का दुकान था, और आउटस्कर्ट का दुकान होने के रास्ते बदस्ती कराया जाता था, बट उनके डिमांड के आधार पर हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग पार्टी दिया गया। बाकी दुकान पे हम लोग पहले से देते हैं, अब पिछले 1 साल 1.5 साल से जो मेन या बाकरगंज का जो ज्वेलरी शॉप्स है और जो हमारा जो टाउन थाने में बड़े बड़े शॉप्स है, वहाँ हमारा फोर्स डेली जाता है सिक्योरिटी में। 112 100 फिर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी कैंप करते हैं, चेकिंग करते हैं। बट ये पीछे जो गली रहने के कारण गश्ती जो जाता है वो फ्रिक्वेंसी कम था। अब इस बार हम लोग क्या किया कि उनका जो मिल के हमसे उनका रिक्वेस्ट था कि एक हमको परमानेंट हमको फोर्स दिया जाए, पेट्रोलिंग दिया जाए, उन्होंने एक्स्ट्रा एक फोर्स दिया। कैश बरामद सर? कैश बरामद अभी नहीं हुआ है सर। 2000 सर सफलता जो हुआ इसमें क्या DIU टीम या फिर क्या कहना चाहते हैं? इसमें सभी का हम लोग इसमें रोल है, ऐसा एक आदमी का एक टीम का रोल नहीं है। जैसा DIU टीम हो गया और हमारा जो जिला पुलिस का जो बाकी थाना प्रभारी लोग होंगे, फिर बेगूसराय पुलिस है, समस्तीपुर पुलिस है, स्पेशली STF जो टीम है उनका भी ज़्यादा योगदान है। और सारे जो टीम है, इवन असम पुलिस भी मदद किए हैं, और हमारा जो उत्तर प्रदेश STF का पुलिस और STF का टीम भी हमको मदद की है। सभी लोगों ने मदद किया है, सभी लोग एज ए टीम काम के, इसी का नतीजा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको 7 दिन में इतना हम लोग पहुँच पाए। सर जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया की है, घटना हुई थी सेम, जो ये हुआ वो भी वही था, इसमें फायरिंग किया था, इसमें फायरिंग नहीं किया, तो क्या उसके भी अपराधी इसमें थे? किस साल का? 10 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर 2019
सर 9 दिसंबर 2020 को अलंकार अभी तक इसका कोई कनेक्शन नहीं आया है। ठीक। जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तारी किया गया उन लोगों को कहाँ रखा गया, किस जेल में रखा गया? ये कुछ जो अभी बहुत सारा जो बेगूसराय से गिरफ्तार हुआ बेगूसराय जेल में है। यहाँ अभी जो अभिषेक सोनी, ऋषिकेश सोनी है और उनकी माँ जो है जो संदीप जी का वो यहाँ आज पांडे न्यायालय में उपस्थापन किया गया। तो क्या इस पूरे मामले में यहाँ अलग से केस दर्ज हो रहा है, बेगूसराय में अलग से केस दर्ज हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है? वहाँ जो उस दिन एनकाउंटर जो हुआ था उसमें एक अलग से केस दर्ज हुआ है। उसके अलावा बाकी जो केसेस ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे केसेस हुए थे, 2-3 केस जो लूट की घटना वो उद्भेदन हुए, उसमें उसमें माननीय न्यायालय में उनको उपस्थापन कराया गया। बट हमारा जो यहाँ केस हुआ था, बाकी लोग जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार हो यहाँ से हम लोग सोना चांदी की सामानें बरामद हुई है ना? हाँ, सोना चांदी की सामानें ना सर ज्वेलरी बना हुआ या फिर नहीं, सामान जो बना हुआ है वही है। वही क्या सर उसको गलाया भी गया था? नहीं, जो मिला अभी गलाया नहीं।